चूंकि आपने उनका बहिष्कार किया है, आपने उनके नेता का अपमान किया है, आपने उनके नेता का तिरस्कार किया है, आपने उनके लोगों का ताकत नहीं दिया, आपके माइनॉरिटी समाज के लोगों का आपने अधिकार नहीं दिया है। आप जब सत्ता में थे, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं एक डिप्टी सीएम का आपने कुर्सी दे दिया माइनॉरिटी समाज बिहार का भविष्य ओसामा को बता करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को चैलेंज तो आपके द्वारा ठोका नहीं जा रहा मुख्यमंत्री के रूप में कि हैना साहब को डिप्टी सीएम बना देते। हम नहीं कहना चाहते हैं बाबू ओसामा का डिप्टी सीएम बना देते, लेकिन यह बनता है अधिकार, यह अपना हक बनता है, यह फंडामेंटल राइट है कि अगर माइनॉरिटी समाज के 17% आबादी के लोग अगर आपके साथ ब्लाइंडली खड़ा है तो उनके लिए भी आपको ताकत देना चाहिए था, लेकिन आपने विचार नहीं किया। आपके परिवार के लोग आपके साथ ब्लाइंडली खड़ा है तो यह भी मान के चलिए कि 17% आबादी वाले परिवार का ओसामा 17% के लोग उनके साथ ब्लाइंडली उनके साथ कि बिहार के भविष्य बाबू ओसामा। तो अगर 14% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 17% वाले क्यों नहीं बन सकते हैं? तो आप समीकरण मिला लीजिए। इसीलिए शायद तेजस्वी यादव जी दरकिनार तो नहीं कर दिए। आपके और आपके परिवार आपके पार्टी के लिए हर वक्त जो सोचते रहते थे और आपके पार्टी के लिए जिन्होंने शहादत दे दिया, उनकी यही गलती रही। नमस्कार, आप देख रहे द पब्लिक पॉइंट, हम आपके संग प्रिंस मिश्रा। बिहार में सबसे ज्यादा जिनके विधायक हैं, उस विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा जब से सरकार से हटे हुए हैं जन विश्वास यात्रा निकाला जा रहा है। ये कैसा जन विश्वास यात्रा है कि जो पुराने सिपाहियों को दरकिनार कर दिया जा रहा। आइए हम मुरियारी पंचायत के मुखिया और बहुत ही चर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान, जो काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं शहाबुद्दीन परिवार को लेकर या फिर इस महफिल को लेकर, इनसे चर्चा करें। मुखिया जी, पहले बहुत बहुत आपको स्वागत है। आपको धन्यवाद और आपके सभी फॉलोअर्स को धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। क्या कहिएगा, ये जन विश्वास यात्रा है कि जनघात यात्रा है? आप इसको पहले क्लियर करिए। नहीं, उनका अपना तरीका है। बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का अपना मोटो है, अपना सिस्टम है, अपने तरीका से वो काम कर रहे हैं, तो उस पर सवाल कहीं नहीं है। अब लोगों के बीच में अपने विश्वास को स्थापित करने के लिए, जो जनता में विश्वास कैसे बढ़े, उन चीज़ों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिला वाई जा रहे हैं। अभी चुनाव भी है ना, जाना है ना। तो क्या पुराने सिपाहियों को दरकिनार कर दिया जाएगा? अपना उनका तरीका है, किस आधार पे, कौन सा सूत्र के आधार पे अपने मैथ का समाधान वो करना चाहते हैं। देखिए, हर सवाल बिना सूत्र का नहीं सुलझ सकता, सूत्र होता है। वहीं उसी प्रकार से राजनीतिक सवाल का भी समाधान सूत्र है। उस सूत्र का नाम बिहार की आवाम है, बिहार की जनता है, बिहार के मालिक हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के किसान हैं, बिहार के दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, अपर, लोअर, अगड़ा, पिछड़ा, ये सभी लोगों का ताकत ही तो बिहार के सवालों का समाधान है। और शहाबुद्दीन के द्वारा प्रमोट किया गया इनको, तब आज ये विधायक बने हुए, उनके परिवार के द्वारा प्रमोट किया गया है। आज वही लोग मंच पे चढ़ के जयकारा लगाते हैं, वहां पे वही परिवार नहीं होता है जो आपको प्रमोट किया रहे। राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित विधायक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, और आज अगर उस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उसमें उनके परिवार के लोगों का, परिवार के लोग मीन्स साहब के चाहने वाले लोगों का अहम योगदान है। और बिहार की बात आपने किया कि सिवान की बात करेंगे, उसी बिहार में एक सिवान है और सिवान से ही गाथा लिखा जाता है। और सिवान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूर साहब की धरती है, और इस धरती से जो नया इतिहास लिखने का कार्य होता है वही तो ताकत के रूप में दिखता है। और आप जो सवाल कर रहे थे कि माननीय विधायक को उन पे उनका बयान, उनका स्टेटमेंट, तो एक बार दिल पे हाथ रख करके उनसे जुड़ा पूछिएगा। उनकी बाध्यता है, पार्टी में है, पार्टी के फोरम पे वकालत करना। दिल पे हाथ रख करके जब पूछिएगा तो उन लोगों को जानकारी है कि आने वाला 2025 मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उन सभी लोगों को ये पता है कि 2025 में क्या होगा। 2024 में जो होगा, चूंकि उसमें जो लोकसभा के प्रत्याशी रहेंगे उनके साथ होगा। 2025 में जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, जितने लोग आज उस पद पे को सुशोभित कर रहे हैं, उसमें साहब के लोगों का 80% ताकत जुड़ा हुआ है। और केवल यहीं तक नहीं, बिहार में 243 में, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 43 ऐसा माननीय विधायक महोदय का जो कंस्टिट्यूएंसी है,
जो राष्ट्रीय जनता दल का आधा विधायक के रूप में जो सिद्ध होते हैं, वहां साहब के लोगों का 20 से 25 हजार ताकत उनके साथ जुड़ा हुआ है। और केवल 20 से 25 हजार ताकत जब इधर से उधर होगा, उस दिन समझ में आएगा कि क्या होगा। कहीं ना कहीं इसे मंच पे अगर शहाबुद्दीन परिवार का कोई सदस्य नहीं गया तो आरजेडी वालों को तो भनक नहीं लग गई है कि ये दल बदलने वाले हैं या कहीं ना कहीं जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं, जिस प्रकार से पूरे चर्चाओं की दौर सिवान और पूरे बिहार में चल रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग कयास लगा रहे हैं। सवाल तो पहले ये खड़ा हो रहा है कि जिसने शहादत दिया आपके लिए, शहाबुद्दीन साहब ने शहादत दिया, आप बताइए ना उनके लोगों के लिए कि कौन सा उनके लोगों के लिए एजेंडा आप रखे हैं, बता तो दीजिए। बिहार जानना चाहता है, अब तो बिहार जानना चाहता है कि उनकी गलती क्या रही है। उनकी क्या यही गलती रही कि आपके और आपके परिवार आपके पार्टी के लिए हर वक्त जो सोचते रहते थे और आपके पार्टी के लिए जिन्होंने शहादत दे दिया, उनकी यही गलती रही? साहब सोचते रहते थे, है ना साहब? बता दीजिए जरा, उनके छोट भैया नेता, हम जैसे छोट भैया नेता, हम अपने ही पे शुरू करते हैं। हो सकता है हम लोगों का बात कुछ गलत हो गया होगा, हो सकता है हम लोग गिरवांश रख दिए होंगे, हो सकता है मंत्री बने, राज्यसभा बने, डिप्टी सीएम बने, हो सकता है हम लोग ऐसा किया है हम लोगों ने। चूंकि हर सिपाही अपने सेनापति के लिए कहता है, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही भी हर वक्त चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? तो तेजस्वी यादव होना चाहिए। लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे थे। कभी हेना साहब ने तो नहीं कहा कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए, कभी हेना साहब ने तो नहीं कहा कि हमको मंत्री बना दीजिए, कभी उन्होंने नहीं कहा। कभी हेना साहब ने आपके पार्टी और आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव जी पर कोई कमेंट नहीं किया, एक भी सवाल उन्होंने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, कल तक नहीं कहा। आप बावजूद इस प्रकार से दरकिनार आपने किया है। अब बिहार की आवाम जानना चाहती है, बिहार का एक बड़ा तबका 17% आबादी वाला माइनॉरिटी समाज अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि उनकी क्या गलती रही है कि आपने इस प्रकार से दरकिनार किया। 10% हम जैसे हिंदू, नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कुंहार, तेली, धमोली, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, सभी लोग पूछना चाहते हैं आपसे कि कौन सी उनकी गलती रही है कि आपने इस प्रकार से दरकिनार किया है। आपके लोग अब अलग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने पुशबैक तो नहीं कर दिया? क्या आपने इसके लिए छोड़ तो नहीं दिया? मुखिया जी, एक सवाल रहेगा कि सिवान के चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बंद कमरे में सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव से मिलते, जो कुछ दिन पहले ओसामा पे एफआईआर दर्ज किया था, और मंच पे भी चढ़ते हैं। उसके बाद से पुराने लीडरों के द्वारा यह कहा गया था कि अब परिवर्तन का दौर है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सिवान के ओसामा परिवार को छोड़ के, शहाबुद्दीन परिवार को छोड़ के किसी और मुस्लिम लीडर को प्रमोट तो नहीं करना चाहते हैं। केवल इस पे छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। वो भाई बंटी जी हो, बहन साइना नाज हो या डॉक्टर अली अशरफ साहब हो, सबके लिए हम निवेदन छोटा सा करना चाहते हैं। निवेदन करना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, एक बड़ा चेहरा। आप लोग सिवान के लिए चेहरा हो सकते हैं, भाई बंटी, बहन साइना नाज, डॉक्टर अली अशरफ साहब सिवान के लिए हो सकते हैं फेस, लेकिन शहाबुद्दीन साहब देश के फेस थे, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे देश के फेस के रूप में थे, पूरा देश उनको विदेश जानता है, पूरा बिहार जानता है, चर्चित एक लीडर के रूप में रहे हुए हैं। उन्होंने शहादत दे दिया पार्टी के लिए। पार्टी के लोग अगर उनके लिए नहीं हुए, किस उम्मीद और आशा के साथ? अगर आप किसी उम्मीद और आशा के साथ जुड़े हुए हैं तो अभिनंदन है। सब लोगों का अपना अपना तरीका है और यही लोकतंत्र है। और रहा बात प्रमोट करने की बात, तो आप बता दीजिए जरा, लालू यादव जी का भरपाया पप्पू यादव जी कर सकते हैं क्या? लालू यादव जी का भरपाया रामकृपाल यादव जी कर सकते हैं? लालू यादव जी का भरपाया क्या नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव जी कर सकते हैं? अगर ऐसा आपको लगता है, ये सवाल अब बनता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उनका भरपाया इनसे करा दिया जाए, तो बिहार के मालिक भरपाया करेंगे। बिहार के चाहने वाले लोग, साहब के चाहने वाले लोग ही भरपाया करेंगे। अब उस भरपाया के रूप में बाबू बंटी होंगे, भाई बंटी होंगे, बहन साइना नाज होगी, कि डॉक्टर अली अशरफ साहब फातमी होंगे, अली अशरफ साहब होंगे, कि कौन होगा? कि साहब हैना साहब की शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी हैना साहब होंगी।
आके बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा होंगे, ये बिहार के मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है। बिहार के मालिक जिसको चाहेंगे वही उसका भरपाया उनके द्वारा ही हो सकता है। किसी के व्यक्तिगत चाहने से, वो चाहे तेजस्वी यादव जी कितना ही बड़ा ताकत लगा ले, कितना ही बड़ा ताकतवर बन जाए, लेकिन जब तक बिहार के लोग, साहब के चाहने वाले लोग, बिहार के 17% आबादी माइनॉरिटी समाज के लोग, 10% हम जैसे हिंदू समाज के लोग जब तक नहीं चाहेंगे, वो भरपाया किसी दूसरे से नहीं हो सकता। आप खुद ही कल उन्होंने कहा कि तमाम दल के लोगों का फोन आ रहा है, बाबू अभी उम्रा पे हैं, बाहर हैं और बिहार के भविष्य के रूप में, और बिहार का भविष्य ओसामा को बता करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को चैलेंज तो आपके द्वारा ठोका नहीं जा रहा मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, हम मुख्यमंत्री की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर 14% आबादी वाले परिवार के लोग, समझिएगा 14% आबादी वाले परिवार का अगर कोई नौजवान अपने को बिहार के भविष्य के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना अगर चाहता है, तो 17% वाले भी परिवार का अगर नौजवान ऐसा अगर परिकल्पना, अगर ऐसा सोचता है, अगर ऐसा हम लोग चाहते हैं, तो पाप क्या है और गुनाह क्या है, सवाल ये खड़ा हो जाए। अजय भास्कर के द्वारा ये बताया गया कि हाँ हम प्रमोट कर देंगे। आज हर बार ये हर वीडियो में इसीलिए कहते हैं कि बिहार के भविष्य बाबू ओसामा। तो अगर 14% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 17% वाले क्यों नहीं बन सकते हैं? तो आप समीकरण मिला लीजिए। इसीलिए शायद तेजस्वी यादव जी दरकिनार तो नहीं कर दिए साहब परिवार को। सर अब ये उनके स्तर का मामला है भाई, वो भी एक सुलझे हुए अभी युवा लीडर हैं, और किस आधार पे ऐसा कर रहे हैं ये तो बिहार के लोग देख रहे हैं। हम लोगों के देखने से क्या हो सकता है? हम लोग तो उनके एक साधारण सिपाही हैं साहब के, तो हम तो हर वक्त उनका महिमा मंडन करेंगे, हम तो उनका हर वक्त राग अलाप करते रहेंगे। तो मेरे राग अलापने से नहीं होगा ना, बिहार के लोग देख रहे हैं। बिहार के लोगों का जो मोहब्बत होगा, बिहार के लोगों का जो समर्पण होगा, जो प्यार होगा, वही प्यार, वही समर्पण, वही मोहब्बत, वही ताकत आने वाले सियासत में अपने आप को स्थापित करेगा। और इन चीज़ों से कोई गलतफहमी नहीं पाल के रखे कि अगर आपके परिवार के लोग आपके साथ ब्लाइंडली खड़ा हैं, तो यह भी मान के चलिए कि 17% आबादी वाले परिवार का ओसामा, 17% के लोग उनके साथ ब्लाइंडली उनके साथ भी खड़ा है। देख लिया जाएगा आने वाले समय में 2 दूना 4 होगा, जो होगा बिहार के मालिक देखेंगे। अच्छा, शार्प शूटर मोहम्मद कैफ को कहा जाता है, शार्प शूटर तेजस्वी यादव के मंच पे साझा करते हैं मंच को, इस पे आप क्या कहिएगा 2 शब्दों में सिवान के लिए? बस हमने यही कहा है, हम तो पहले ही हमने कहा है कि अगर ऐसा विकल्प के रूप में या प्रमोट के रूप में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेतागण अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो बस आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। जिन्होंने शहादत दिया, शहाबुद्दीन साहब ने शहादत दिया है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, कभी समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, उनके भी सरकार में उनके साथ जिस प्रकार से पेश आया गया, जो उन्होंने दंश झेला, एक बार उफ तक नहीं किया। फिर 2015 में आप ही की सरकार रही, महागठबंधन की सरकार रही, और 2015 में भी उनके साथ जिस प्रकार से उनके साथ जो प्रताड़ना किया गया, जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, बावजूद उन्होंने उफ तक नहीं किया, कभी उन्होंने उफ तक नहीं किया। हंसते हंसते परिवार और पार्टी के लिए शहादत दे दिया। जिसने उस पार्टी के लिए शहादत दिया, आप उस परिवार के लिए अगर आपने खड़ा नहीं रहा, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार, आप लोग भी जो तलाश रहे हैं, आप लोग भी जो चाहते हैं, आप लोग भी जिस प्रकार से सोचते हैं, आप कल्पना कर लीजिएगा, आप एक बार सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, मंथन कर लीजिएगा, चिंतन कर लीजिएगा कि क्या होगा, वो खुद ही आप निर्णय कर लीजिएगा। एक सवाल लास्ट में रहेगा कि जिस प्रकार से भारत में इंडिया गठबंधन बनाई गई थी नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, कहीं ना कहीं A to Z बिहार में समीकरण करके तेजस्वी यादव बिखर तो नहीं जाएंगे, जो आप उनके द्वारा जो राजनीति कर रहे हैं। आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, अच्छा बात है। A to Z की बात कर रहे हैं, बढ़िया बात है। आप जरा कल्पना करिए, एक वृक्ष की हरियाली पे आ जाते हैं। एक वृक्ष की हरियाली, बहुत चारों तरफ हरियाली उसमें लगी हुई है, बड़ा वृक्ष है, चारों तरफ हरियाली है। वो जितना भी टहनी है उसका स्तंभ होगा ना, एक स्तंभ होता है, और उसी स्तंभ से तमाम टहनियां जुटी हुई हैं। स्तंभ के रूप में आज तक राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ के रूप में माई समीकरण के लोग थे, जिसमें
वाई के लोग 14% और एम के लोग 17%, 31% का यह ताकत स्तंभ के रूप में था। बाकी हम जैसे 1% नोनिया, 1% बीन, 1% मला, 1% ब्राह्मण, 1% राजपूत, 1% क्या नाम है कहार, दुशात, तमाम लोगों का A to Z हो गया। ये A to Z में तमाम हम लोग हो गए, लेकिन उसमें 2 अक्षर स्तंभ का था। अब 1 अक्षर स्तंभ का आपका गायब हो गया। अब देख लीजिएगा कि कैसे क्या व्यवस्था बनाइएगा, कैसे एक बेहतर बिहार बनाइएगा, कैसे एक मजबूत बिहार की परिकल्पना करते हैं, कैसे एक व्यवस्थित बिहार की परिकल्पना करते हैं, कैसे एक शिक्षित बिहार की परिकल्पना करते हैं। और आप जो परिकल्पना करते हैं, जिस आधार पर आप परिकल्पना करने का प्लान कर रहे हैं, उस आधार के रूप में आपका एक माइनॉरिटी समाज आपसे दरकिनार हो चुका है, चूंकि आपने उनका बहिष्कार किया है, आपने उनके नेता का अपमान किया है, आपने उनके नेता का तिरस्कार किया है, आपने उनके लोगों का ताकत नहीं दिया, आपके माइनॉरिटी समाज के लोगों का आपने अधिकार नहीं दिया है। आप जब सत्ता में थे, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं एक डिप्टी सीएम का आपने कुर्सी दे दिया माइनॉरिटी समाज के लोगों के लिए? चूंकि 17% आबादी, हम नहीं कहना चाहते हैं कि हैना साहब को आप डिप्टी सीएम बना देते, हम नहीं कहना चाहते हैं बाबू ओसामा को आप डिप्टी सीएम बना देते, लेकिन यह बनता है अधिकार, यह अपना हक बनता है, यह फंडामेंटल राइट है कि अगर माइनॉरिटी समाज के 17% आबादी के लोग अगर आपके साथ ब्लाइंडली खड़ा है तो उनके लिए भी आपको ताकत देना चाहिए था। लेकिन आपने विचार नहीं किया, आपने मंथन नहीं किया, आपने चिंतन नहीं किया, आपने ताकत नहीं दिया, और केवल वोट लीजिएगा, ताकत नहीं दीजिएगा तो कैसे आपके साथ वह लोग रहेंगे? और यही तो वजह है कि जब लालू जी सत्ता में आए थे, जब लालू जी को ताकत मिला था, देश के सियासत में बहुत बड़ा एक ताकत मिला था, उसमें हम जैसे गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों का भी ताकत था। लेकिन एक दौर आया, एक समय आया, आपने ताकत नहीं दिया, और क्या हुआ? राष्ट्रीय जनता दल से अति पिछड़ा के लोगों ने अपना नाता तोड़ लिया, और अति पिछड़ा के 80% लोगों का ताकत नीतीश कुमार के साथ चला गया, और नीतीश कुमार जी सत्ता में आ गए। यही तो वजह है। इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए। केवल आपके कह देने से व्यवस्था नहीं बनेगा। व्यवस्था बनाने के लिए उस सवालों का समाधान करने के लिए सूत्र की जरूरत है। आपने सूत्र को ही छोड़ दिया है, इसलिए आने वाले समय के घर में सब कुछ छुपा हुआ है, जो होगा बिहार देखेगा। देखिए, हमारे साथ अजय भास्कर चौहान थे, जो बिहार के सबसे चर्चित मुखिया, और यही महफिल है। फिर से एक बार मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि यही महफिल है जो पंचायत भवन है, जो मुखिया जी को बिहार का चर्चित मुखिया बनाया हुआ है।